हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पाठ 4 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। तो शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, अतः शब्द वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं होते, यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। फ प्लस अ, ल प्लस अ फल, क प्लस ओ, य प्लस अ, ल प्लस अ कोयल, त प्लस ओ, त प्लस आ तोता। अब शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, किस तरह से किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, किंतु इस अध्याय में हम केवल 2 प्रकार के शब्दों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहला उत्पत्ति यानी कि जन्म के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो जन्म के आधार पर हमारे पास तत्सम शब्द, 2 तरह के शब्द हैं। सबसे पहला है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घृत, कर्म, कर्ण, स्वर्ण, चंद्र आदि। तो ये शब्द हम भाषा में प्रयोग करते हैं कभी कभी, तो ये संस्कृत शब्द ही हैं। तो इनका संस्कृत वैसे ही प्रयोग किया जाता है जैसे ही इनका उद्भव हुआ है संस्कृत से, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए लेकिन जब हम उसका हिंदी में उपयोग कर रहे हैं तो उनका रूप बदल गया है, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, किसका रूप है बदला हुआ? आम्र का। गधा, किसका बदला हुआ रूप है? गंधर्व का। नाच, किसका बदला हुआ रूप है? नृत्य का। सूरज, किसका बदला हुआ रूप है? सूर्य का आदि। यानी कि जब हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय उनका नाम परिवर्तन हो गया, बोलने का तरीका बदल गया, तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो ऐसे के ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं संस्कृत के वर्ड, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आपका देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों के लिए शब्द, जैसे डिबिया, फावड़ा, लोटा, सड़क, पत्थर, फावड़ा आदि। तो किसी एक पर्टिकुलर, एक किसी निश्चित क्षेत्र में जो शब्द बोले जाते हैं, बोलियों में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिबिया, फावड़ा, लोटा, सड़क, पत्थर, फावड़ा आदि। अब नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं के शब्द, जैसे कि अरबी फारसी के शब्द। अरबी फारसी के शब्द जैसे फौज, औरत, सिफारिश, ईमानदार, खर्च, मजबूर आदि। तो ये जो अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे स्कूल, पुलिस, रेडियो, कैमरा, डॉक्टर, इंजन, पेन आदि। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं अंग्रेजी भाषा के, जैसे आप स्कूल देख सकते हैं। स्कूल को हम जानते हैं कि हिंदी में विद्यालय बोला जाता है, लेकिन भाषा में हम स्कूल का उपयोग करते हैं। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। पुलिस हो गया, रेडियो हो गया, कैमरा हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजन हो गया, पेन आदि। तो ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे,
तीन तरह के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द क्या होता है बच्चों? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे तोता, रात, मोर आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, अगर इनको खंडित करेंगे तो ये कोई वर्ड नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द, जैसे डाक प्लस घर, क्या बन गया? डाकघर। विद्या प्लस आलय, क्या बन गया? विद्यालय। संग्रह प्लस आलय, क्या बन गया? संग्रहालय। नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हैं, जैसे चारपाई। चारपाई का मतलब चार पैरों वाली। पीतांबर यानी कि पीले वस्त्रों वाला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हम हो गए हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब अगला आपका है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य यानी कि सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अपने विचार एवं भावनाएं हम वाक्यों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? वाक्यों के माध्यम से करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक शब्द बोल दिया तो सामने वाले को हमारा सारी चीज़ समझ में आ गई। जैसे हमने बोल दिया किताब, अब हम किताब से, अब ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही समझ लेगा सारा वाक्य, हमको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा कि यह मेरी किताब है, तो सामने वाला समझ सकता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। अपने विचार एवं भावनाएं हम वाक्य द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे बालिका विद्यालय जाती है, बालक गेंद से खेलता है। तो ये आपके वाक्य हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह को पढ़कर समझिए। चिड़िया उड़ रही है, यह एक वाक्य है। उड़ रही है चिड़िया, क्या उड़ रही है चिड़िया यह एक वाक्य है? नहीं, यह एक वाक्य नहीं है। शेर जंगल में रहता है, यह एक वाक्य है। रहता है जंगल में शेर, क्या यह वाक्य है? यह वाक्य नहीं है। तो यानी कि बच्चों आपने क्या जाना इस पाठ में? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। आगे इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का मतलब है जैसा, जैसे का तैसा, मतलब जैसा था वैसे ही। फावड़ा शब्द है, फावड़ा कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ईमानदार भाषा का शब्द है, ईमानदार अरबी भाषा का शब्द है। कैमरा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय। विद्यालय शब्द है यौगिक शब्द। तोता, तोता कैसा शब्द है? तोता रूढ़ शब्द है। अगला अभ्यास कार्य है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण प्रकार से किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण
4 प्रकार से किया जाता है। संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव बोलते हैं। क्षेत्र विशेष के विभिन्न बोलियों से लिए गए शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है इंजन, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंजन कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चों? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्दों पे गोला बनाइए जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई अर्थ हो, उन पे गोला लगाना है। तो कलबा का कोई अर्थ नहीं है, दरवाज़ा का अर्थ है, चावल का अर्थ है, गेहूं का अर्थ है, यगा का कोई अर्थ नहीं, रामक, सड़क का अर्थ है, वाहन का अर्थ है, ईभा का नहीं है, बिल्ली का अर्थ है, कबूतर का अर्थ है, कलम का भी अर्थ होता है, खिड़की का भी अर्थ है, दवाई का भी अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं बच्चों अगला अभ्यास कार्य है, नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाइए। तो पहला आप देख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? कलम बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा शहर, ये बन जाएगा आपका कमरा, फिर ये बन जाएगा पुस्तक, फिर ये हो जाएगा गिलास, और ये हो जाएगा आपका खरगोश। तो इस तरह से ये अभ्यास कार्य आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, उदाहरण समझकर संयुक्ताक्षर लिखिए। जैसे बुद्धि हो गया आपका, संयुक्ताक्षर लिखने हैं आपको जो 2 शब्दों से मिलके बने हों। तो आप लिख सकते हैं कुत्ता, और आप लिख सकते हैं पुस्तक, बुद्धि, भट्टी, गद्दी। तो इस तरह से आप संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य 6 में बोला गया है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों यूज़ किए जाते हैं, और तद्भव जो उनका हिंदी रूपांतरण होता है। तो जैसे रात्रि, तो रात्रि का तद्भव रूप हो जाएगा रात, स्वर्ण का हो जाएगा सोना, सर्प का हो जाएगा सांप, चंद्र का हो जाएगा चंद्रमा, घट का हो जाएगा घड़ा, कर्म का हो जाएगा काम, कर्ण का हो जाएगा कान, और घृत का हो जाएगा घी। तो ये आपके तत्सम शब्द हैं और ये इनके तद्भव रूप हैं। अगला अभ्यास कार्य है, दिए गए शब्दों में से देशज, अरबी, फारसी व अंग्रेजी भाषा के शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। अब सिफारिश, सबसे पहला सिफारिश जो शब्द है वो अरबी फारसी शब्द है, सिफारिश। दूसरा है आटा, आटा हमारा देशज शब्द है, हमारी बोली में बोला जाता है। पुलिस हमारा अंग्रेजी शब्द है। ईमानदार हमारा अरबी फारसी का शब्द है। पगड़ी हमारा देशज शब्द है। फौज हमारा अरबी फारसी का शब्द है। खर्च हमारा देशज शब्द है। कपड़ा भी हमारा देशज शब्द है। फावड़ा भी हमारा देशज शब्द है। इंजन जो है हमारा अंग्रेजी शब्द है। डिबिया भी हमारा देशज शब्द है। कार हमारा हो जाएगा अंग्रेजी शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करना है। अगला अभ्यास कार्य है, दिए गए शब्दों में से रूढ़, योग रूढ़ व यौगिक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों,
घोड़ा, हिमालय, सेब, दशानन, पीताम्बर, घर, चारपाई, राष्ट्रपिता, पीताम्बर। तो इनको आपको विभाजित करना है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको दिया गया है घोड़ा, तो घोड़ा आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, हिमालय हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द हिमालय, सेब हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द, दशानन आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, घर आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, चारपाई आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द हो जाएगा राष्ट्रपिता, पीताम्बर, पीताम्बर यहाँ पर 2 बार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास कार्य कर सकते हैं। अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्द समूह को उचित क्रम में व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य है उगता पूरब में, पूरब है में सूरज, तो इसका हो जाएगा सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। दूसरा वाक्य देखिए क्या बन सकता है बच्चों। दूसरा वाक्य बन सकता है कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। नेक्स्ट है करो बंद दरवाजा, तो ये हो जाएगा दरवाजा बंद करो। नेक्स्ट है बालक है अच्छा एक शाम, तो ये हो जाएगा शाम एक अच्छा बालक है, शाम एक अच्छा बालक है। ठीक है बच्चों, तो अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं और शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के होते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। अगला है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो यहाँ पर उनको परिभाषित करना है, उनकी परिभाषा आपको लिखनी है। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।